अग्निपथ स्कीम की गाइड लेकर आज तीनों सेनाओं के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने इस योजना को लेकर जुड़ी एक बड़ी गलतफहमी दूर की। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। सेना का नया जोश बनेंगे अग्निवीर, और अग्निवीर ही सेना का भविष्य है, ये साफ हो गया है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों को सेना की जरूरत बताया गया, जो पिछले 30 सालों से महसूस की जा रही थी। उस पर स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया, कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए, बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। लेकिन अगर किसी ने बस चलाई है तो सेना में नो एंट्री, ट्रेन फूकी है तो सेना में नो एंट्री, पत्थर फेंककर बलवा किया है तो सेना में आना मना है, एक भी एफआईआर दर्ज है तो सेना भर्ती में रिजेक्शन पक्का। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। यानी अग्निपथ का विरोध तक तो ठीक है, हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल ये है कि अग्निवीर सेना की जरूरत क्यों बन गए हैं? क्या सेना में मौजूद वो सैनिक जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, उन्हें रिजेक्ट मान लिया गया है? हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है, ये तकरीबन बराबर हो जाए। आगे आने वाला जो युवक है, उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए, और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ। तो भारतीय सेना में बड़े परिवर्तन की तैयारी है। सेना में होश वाले सैनिक तो रहेंगे, लेकिन जोश की जो कमी सेना में महसूस की जा रही थी, अग्निवीर उस कमी को दूर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सेना को केवल 46,000 जोशीले सैनिक चाहिए? अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 हो। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा? ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000। सेना भर्ती में 4 साल वाले अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। इसका जवाब भी सेना के अधिकारियों से मांगा गया। 17.5 साल से 21 साल, जो पहले साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया, तो 23 साल। ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल। आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए, 70% से लेके 60% तक 10वीं क्लास पास हो गए। क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरकार और सेना प्रमुखों के मंथन के बाद जो अग्निपथ गाइड देश के सामने पेश की गई, उसमें हर सवाल पर योजना को बेहतर बताने वाले जवाब दिए गए। हालांकि अग्निवीरों की पेंशन न मिलने से जुड़ी चिंता और सर्विस की अवधि मात्र 4 साल रखे जाने के विषय में सीधे सीधे कुछ नहीं कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।